हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो लेकर आ चुका हूं। यानी कि एनएचएम की तरफ से आपको यहां पर जो फिर से वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी यानी कि जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे इंटरेस्टिंग आपको बताने वाला हूँ, स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट रहेगी, एएनएम की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में जीएनएम की पोस्ट रहेगी। इस प्रकार से आपकी ड्राइवर की पोस्ट रहेगी, कलरक की रहेगी, ठीक है, और चौकीदार की रहेगी। इस प्रकार से आपकी काफ़ी सारी जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊंगा, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको पोस्ट प्रोवाइड की गई है। तो सभी के बारे में कंप्लीटली जानकारी आपको देने वाला हूँ। 1 बाय 1 पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पोस्ट का नाम आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट रहेगी, असेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे और आपको सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद में देख लीजिएगा, एसएनसीयू डिपार्टमेंट की तरफ से स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको दी गई है। 15,766 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। 12th पास होना चाहिए। साथ में जीएनएम जो कैंडिडेट है, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, वो इस वैकेंसी को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट दी गई है। और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, आरबीएस के डिपार्टमेंट के अंदर आपको फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको अवेलेबल कराई गई है। 12,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके अंदर आपको डिग्री या डिप्लोमा इन द फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी के अंदर आपके पास अगर डिग्री या डिप्लोमा है तो आप क्या करेंगे, फार्मासिस्ट की पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट आपकी जीएनएम की पोस्ट है। जीएनएम की पोस्ट देख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट एनसीडी क्लिनिक डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जीएनएम की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। जीएनएम की आपकी सैलरी रहेगी 18,900 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। 12th पास प्लस आपके साथ में जीएनएम जिन कैंडिडेटों ने कोर्स कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लैब टेक्नीशियन के लिए देख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट एनसीडी क्लिनिक की तरफ से आपको लैब टेक्नीशियन की पोस्ट प्रोवाइड की गई है। 18,900 रुपये सैलरी रहेगी। 12th पास प्लस आपका डीएमएलटी कोर्स आपके पास होना चाहिए तो इस वैकेंसी को क्या करेंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपको वर्किंग एक्सपीरियंस 2 ईयर का होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपकी काउंसलर की पोस्ट है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपकी पोस्ट आपको दी गई है। फिर से आपको एक जीएनएम की पोस्ट देखने को मिलेगी। सीएससी एनसीडी क्लिनिक की तरफ से रहने वाली है। 18,900 सैलरी, वही जीएनएम वाली जो साथी है वो इस वैकेंसी को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपको 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका मांगा गया है। उसके बाद में लैब टेक्नीशियन की पोस्ट दी गई है सीएससी एनसीडी क्लिनिक के डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, इसके अंदर भी आपको सेम रहेगी। 12th पास प्लस आपके अंदर डीएमएलटी कोर्स होना चाहिए, यानी कि लैब के अंदर आपकी डिग्री या डिप्लोमा होगा तो आप इस वैकेंसी को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में काउंसलर की पोस्ट आपको दी गई है। हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। सैनिटरी अटेंडेंट की पोस्ट है। रिहेबिलिटेशन वर्कर की पोस्ट है। रिहेबिलिटेशन वर्कर के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, रिहेबिलिटेशन वर्कर के लिए सबसे पहले आपकी 12th पास होनी चाहिए। 12th पास होने के पास 1.5 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर का। ठीक है, यानी कि 1.5 साल का आपका मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप क्या करेंगे, इस वैकेंसी को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट आपको दी गई है। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है वो एनएमएचपी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, यानी कि एनएमएचपी डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। 26,250 रुपये आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो एमफिल वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। जिसके अंदर मास्टर डिग्री का रखा है साइकोलॉजी के अंदर, तो वो भी क्या कर सकते हैं, वैकेंसी को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी यहाँ पर जो नेक्स्ट पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहेगी साइकेट्रिक नर्स। साइकेट्रिक नर्स की आपके यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। और कौन से डिपार्टमेंट से, एनएमएचपी डिपार्टमेंट से आपको साइकेट्रिक नर्स की जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर रहने वाली है। 26,250 रुपये आपकी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। साइकेट्रिक नर्स के लिए आपको एमफिल मास्टर एमएससी इन द साइकोलॉजी, यानी कि जिन्होंने एमए या एमएससी साइकोलॉजी के अंदर कर रखा है या फिर एमफिल वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को क्या कर पाएंगे, यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में साइकेट्रिक सोशल वर्कर की पोस्ट आपको दी गई है। साइकेट्रिक सोशल वर्कर के बाद में आपको केस रजिस्ट्री अटेंडेंट की पोस्ट है। वार्ड ऑर्डिनरी की पोस्ट आपको अवेलेबल कराई गई है। उसके बाद में एक और पोस्ट आपको फार्मासिस्ट की यहाँ पर दी गई है। फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको एनटीईपी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो आपके अवेलेबल कराई गई है। 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी रहना चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा इन द फार्मेसी के अंदर। ठीक है, अगर फार्मेसी के अंदर डिग्री या डिप्लोमा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में डीपीसी की आपको जो पोस्ट है वो अवेलेबल कराई गई है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी,
एएनएम की पोस्ट दी गई है आरसीएच डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि आरसीएच डिपार्टमेंट की तरफ से फिर से आपको एएनएम की पोस्ट आपको दी गई है। इसमें एएनएम के लिए 12th पास प्लस आपका एएनएम कोर्स होना जरूरी है, यानी कि गवर्नमेंट अप्रूवल होना चाहिए आपका एएनएम कोर्स, वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। आरसीएच डिपार्टमेंट की तरफ से आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट यहाँ पर दी गई है। तो देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको अवेलेबल कराई गई है। 14,300 रुपए आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर भी आपके 12th पास प्लस आपके पास अगर जीएनएम कोर्स है तो आप क्या करेंगे, इस वैकेंसी को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में ब्लॉक डाटा मैनेजर की भी आपको आरसीएच डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्ट आपको अवेलेबल कराई गई है। नेक्स्ट है एनबीएसयू की तरफ से आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट दी गई है और इसमें सैलरी 14,300 रहेगी। वो ही आपकी जीएनएम साथी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी साथी, पोस्ट बीएससी सभी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यूपीएससी, ठीक है, यानी कि यूपीएससी की आपको एएनएम की पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। इसकी सैलरी 10,395 आपकी सैलरी रहेगी। 12th पास प्लस आपके पास जीएनएम अगर कोर्स है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। स्टाफ नर्स की पोस्ट है यूपीएससी के अंदर, वही आपकी 15,000 सैलरी प्लस आपके पास जीएनएम बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकेंगे ना। इसमें टोटली पोस्ट आपको यहाँ पर देख लीजिएगा अवेलेबल कराई गई है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आपकी एज लिमिट यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो जनरल कैटेगरी की जो एज लिमिट है वो आपकी 35 से 40 ईयर रहेगी। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 37 से 42 रहेगी और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40 से 45 और महिला वर्ग के लिए आपको यहाँ पर 38 से 43। इस प्रकार से आपकी क्या रहेगी यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस प्रकार से रहना है और एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस प्रकार से अप्लाई यहाँ पर करना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको क्या करना होगा वो चीज़ आपको मैं बाद में बताऊंगा। इससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका एग्जाम के माध्यम से आपका जो सिलेक्शन है वो आपका होने वाला है। और आवेदन, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिस चीज का आप यहाँ पर वेट कर रहे थे, ठीक है, वो भी चीज हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि अभ्यर्थियों की जो योग्यता है। आवेदन यहाँ पर देख लीजिएगा, आवेदन द्वारा एक ही पद के लिए आवेदन स्वीकार होगा, यानी कि एक कैंडिडेट सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक ही पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि बार बार अलग अलग पोस्ट पर अप्लाई कर देंगे तो वो चीज़ आपकी मान्य नहीं होगी। सिर्फ एक कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म एक ही पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर मान्य होने वाला है, ठीक है। लास्ट डेट के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट है वो आपकी कितनी रहेगी। तो 5 जुलाई क्या रहने वाली है, इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 5 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर डिस्कस करें यहाँ पर, तो एप्लीकेशन फीस देख लीजिएगा, आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपये है। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए आपको 200 रुपये एप्लीकेशन फीस है वो आपको पे करनी है। यानी कि हाईएस्ट अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट आपकी 400 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी। और एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए भी है आपको ड्राफ्ट का भुगतान किया जाना चाहिए, यानी कि जब आप एप्लीकेशन फीस के भर दोगे उसके बाद में आपको ड्राफ्ट का भुगतान यहाँ पर होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको आवेदन पत्र भी दिए गए हैं, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म या किस प्रकार से आपको भरना होगा। तो आपको इस फॉर्मेट को भरना है। इस फॉर्मेट को भरने के बाद में इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, अटैच करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पहुंचा देना है, ठीक है। अंतिम रूप से तैयार सूची आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.सहभागिनी.nic.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको नहीं मिलती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को। आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी इस वैकेंसी से रिलेटेड बिल्कुल स्लोली तरफ से आपको सारी जो अपडेट है वो मैं प्रोवाइड करवा हो चुका हूँ। इसके अंदर देख लीजिएगा, जिला स्वास्थ्य समिति झारखंड की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है। अगर किसी कैंडिडेट को फिर भी अगर कोई डाउट है या फिर आप कुछ चीज़ क्लियर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स से विजिट करें और डायरेक्टली आप इसकी साइट पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यही आपके लिए सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जो चुनौती है वो आपके लिए रहने वाली है कि आप इस वैकेंसीज को सिर्फ एक ही पद पर अप्लाई कर पाएंगे, बार बार अलग अलग पद पर आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते। तो बड़े ही सोच समझ के आपको क्या करना है, वैकेंसी को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए छोटी सी जो अपडेट थी जो देना आपके लिए बहुत ही जरूरी था। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है, जिससे आपको टाइम से सारी अपडेट ऐसे ही मिलती रहेंगी। बाकी आपको नेक्स्ट ऐसे ही आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से आपको सारी वैकेंसियों के बारे में इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम से सारी अपडेट ऐसे ही मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय